इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ मां? बाजी पलट गई अमन। वक्त और हालात दोनों हमारे खिलाफ हो गए। पर मां, तुम तो कहती थी कि हमें हवा के रुख के हिसाब से चलना चाहिए। हवा का रुख ही तो बदल गया है मन। ये जो कुंती की शादी की हवा बह रही है ना, इसमें हमारा सांस तक लेना मुश्किल हो गया है। ये क्या कह रही तुम? हाँ मन, मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब होती चली जा रही हैं। उस दिन जब मैं हिम्मत के घर गई तो उसने बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। आज डॉक्टर साहब ने वो आश्रम की सरला के सामने मुझे गेट आउट कह दिया। अच्छा, मतलब ये कि वो लोग कुंती की शादी के लिए पूरी तरह तैयार हैं? हाँ मन, डॉक्टर गजेंद्र समझते हैं कि कुंती की शादी से उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसे नया जीवन मिल जाएगा। मां, कभी कोई अपने माजी, अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा सकता। कुंती के बीते दिनों की कहानी उसके आज को निकल जाएगी। लेकिन इस चक्कर में हमें जो बेइज्जती का जहर पीना पड़ रहा है, उसका क्या इलाज है? मां, हमें इस बहती हवा का रुख किसी भी तरह अपनी तरफ मोड़ना होगा। मुझे तो लगता है कि अब मुझ में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत बची ही नहीं है। तो क्या हम यूं ही अपनी आंखों के सामने सब कुछ होने देंगे? जिस आश्रम, जिस सरला को वो हमेशा गालियां देते रहते थे, आज उसी के साथ बैठकर ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कि वो उनकी बहुत सगी हो। वो इसलिए मां क्योंकि उन्हें कुंती की शादी होते दिखाई दे रही है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि कुंती की शादी होना इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है मन। डॉक्टर गजेंद्र तो यही चाहते हैं कि कुंती की शादी हो जाए, उसे सारी खुशियां मिल जाए और वो अपनी सारी दौलत कुंती के नाते करे। और हम कहां जाएंगे? ये हमें सोचना है मन, उन्हें नहीं। उनके ऊपर तो जैसे कुंती का नशा छाया हुआ है। वो तो ये भी भूल गए कि उनके कंधों पर हमारी जिम्मेदारी भी है। मां, तुमने ये जानने की कोशिश की कि वो कुंती शादी के लिए तैयार है या नहीं? कुंती के नाम से भी मुझे नफरत होने लगी है। उसका नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैं बेकाबू हो जाती हूँ, मेरे दिमाग की नजर चलने लगती है। मेरा मन करता है कि मैं जाऊं और उस कुंती का गला घोट। मां, संभालो अपने आप को। क्या हो गया तुम्हें? इस तरह बेकाबू होगी तो मामला बिगड़ सकता है मां। इस हालत में मैं क्या करूं मन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि कुंती हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। वो हिम्मत और उसके भैया भाभी अंधे हो गए। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कुंती जो है कुंवारी मां बन चुकी है। आश्रम में रह रही है जहां पे घर परिवार से ठुकराई हुई औरतें रहती हैं। उसके बावजूद भी शादी करने के लिए तैयार है। अरे वो सब कुछ जानते समझते कीचड़ में मुंह देना चाहते हैं तो दे। लेकिन डॉक्टर साहब को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि शादी के बाद क्या ये समाज कुंती को स्वीकारेगा? मां, मुझे लगता है कि ये हवा हमारे खिलाफ एक तूफान है। इसे गुजर जाने दो, उसके बाद सोचते हैं। पागल हो क्या? तूफान के बाद बाकी क्या बचेगा? सब खत्म हो जाएगा मन, सब। उसके बाद हम सिर्फ पछताते रह जाएंगे। कैसे भी किसी भी तरह से कुंती को इस शादी के खिलाफ करना होगा, वरना वो बातें भी खुशियों में डूब जाएंगे और हम तड़पते और पछताते रह जाएंगे।
बेटा किसी भी तरह से इस बिगड़े हुए हालात को सुधारना होगा। माँ, तुम खामखा टेंशन ले रही हो। हाँ, मैं टेंशन ले रही हूँ क्योंकि जो हालात हैं इनका नतीजा मुझे साफ नजर आ रहा है। इस खेल में अगर हम एक भी बाजी हार गए ना तो फिर आगे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है बेटा। माँ, वो कहते हैं ना कि कभी कभी हार में जीत छिपी होती है। अब अगर कुंती ने दूसरी शादी कर भी ली तो हम कोई ना कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। नहीं मन, इस वक्त हमें कुंती की शादी रोकनी होगी किसी भी तरह से। अगर कोई तरीका ढूंढना ही है तो कुंती की शादी को रोकने का तरीका ढूंढो। माँ, वो कहावत है ना कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब देखिए, आपने हिम्मत के घर जाकर बात कर ली, आपने डॉक्टर साहब तक से बात कर ली, उसके बावजूद ये शादी नहीं रुक रही। अब हमारे पास कोई तरकीब नहीं है शादी को रोकने की। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन अगर डॉक्टर साहब ने अपना सब कुछ कुंती के नाम कर दिया तो हम कहां जाएंगे? खुश रहो। कहां जा रही हो तुम? माँ जी, हाथ में पूजा की थाली लेकर और कहाँ जाऊंगी? मंदिर जा रही हूँ। मंदिर? लेकिन तुम तो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। जब अपनों पर से विश्वास डगमगा जाए तो भगवान पर विश्वास के अलावा और कुछ नहीं बचता। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। मंदिर जाने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। चलो, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। क्यों? तुम क्यों चलोगे? यूं ही। अब तुम अकेली मंदिर जा रही थी, मैंने सोचा मैं भी दर्शन कर लेता हूं। नहीं मन, इस पूजा में मुझे तुम्हारा कोई साथ नहीं चाहिए। और रहा सवाल दर्शन का, तो मन प्लीज तुम कभी भगवान के सामने दर्शन के लिए मत जाना। क्यों? क्योंकि जो लोग झूठे होते हैं ना, वो भगवान से अपनी नजरें नहीं मिला पाते। यानी अब तुम भगवान के सामने भी मुझे झूठा और बेईमान साबित करना चाहती हो? साबित क्या करना मन, तुम हो झूठे। माँ, देख रही हैं आप, गुस्से में जो आता है बोले जाती है। पुष्पा बेटी, तुम मंदिर जा रही हो और तुम्हारे मन में इस तरह की बातें हैं। एक छोटी सी बात के लिए अपने पति पर इतना अविश्वास, ये अच्छी बात नहीं है बेटे। माँ जी, मैं तो सच्चे दिल से ही मंदिर जा रही थी, फिर आप लोगों को इस तरह मुझे टोकने की क्या जरूरत पड़ गई? देखो, एक शादीशुदा औरत अगर अपने पति के साथ मंदिर जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है। सही कह रही हैं आप। वो पति जो अपनी पत्नी के लिए ईमानदार हो, वफादार हो, सच्चा हो, मगर ये। माँ जी, मैं दर्शन करके आती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कौन है आप? किससे मिलना चाहती हैं? जी, मैं कुंती से मिलना चाहती हूँ। कुंती से मिलना चाहती हैं? क्या नाम है आपका? पुष्पा। आप यहीं ठहरिए, मैं अंदर पूछ के आता हूँ। जी। रमा जी। बोलो, क्या बात है? जी, कोई कुंती जी से मिलना चाहता है। कहीं वो मन तो नहीं है ना? नहीं, वो औरत है और वो अपना नाम पुष्पा बता रही। पुष्पा? ठीक है, काम करो, तुम उसे भेज दो, मैं कुंती से कह देती हूँ। जी अच्छा। कुंती, तुमसे मिलने कोई आया है। मुझसे मिलने? अब कौन मुझसे मिलने आ सकता है? वॉचमैन ने कहा कि वो अपना नाम पुष्पा बता रही है। पुष्पा? वो मुझसे मिलने क्यों आ गई? कुंती, कौन है ये पुष्पा?
रमा तुम चलो, मैं उससे मिलती हूँ। हाँ? चलो। ठीक है। आप जा सकती हैं। जी थैंक यू। कुंती, पुष्पा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों? मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, वो बात नहीं है, मुझे बस हैरानी हो रही है। मैंने सोचा पता नहीं तुम मुझे पहचानोगी भी या नहीं। ऐसा क्यों सोच रही हो? हम इससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं। कुंती, जब तुमने सारे रिश्ते भुला दिए तो मुझे लगा पता नहीं तुम्हें मेरी याद होगी भी या नहीं। मैं आज तुमसे सब कुछ जानने आई हूँ जो तुमने आज तक किसी को भी नहीं बताया। मुझसे मिलने के लिए पूजा की थाली लेकर आई हो? जो आश्रम तमाम बेसहारा औरतों को सहारा देता है वो किसी मंदिर से कम नहीं। और इस मंदिर की देवी मेरे सामने खड़ी है। नहीं पुष्पा, मुझ कलंकिनी को तुम देवी का दर्जा मत दो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। देवी को क्या मालूम कि वो भक्त की निगाह में किस लायक है। कुंती, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करती हूँ। तुम में जो शक्ति और सामर्थ्य है वो किसी को भी हासिल होना आसान नहीं। अपने सामर्थ्य और शक्ति के बल पर मुझे क्या मिला पुष्पा? ये आश्रम, ये अकेलापन, बेटे का बिछो, ये दुख, दर्द, आंसू। इतना सब कुछ बर्दाश्त करके ही तो तुम बेमिसाल हो गई हो। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये माँ और बेटे से तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है जो वो हमेशा तुम्हारे खिलाफ बोलते रहते हैं। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मैं मन और माँ जी की बात कर रही हूँ। आखिर तुमने उनका क्या बिगाड़ा है? अब अगर वो मुझे लेकर कोई बात करना चाहते हैं तो हो सकता है उन्हें मुझसे कोई शिकायत हो। मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि उनकी क्या शिकायत है। हाथ में पूजा की थाली लेकर तुम मुझसे सवाल पूछने आई हो। कुंती, अगर मैं पूजा की थाली लेकर ना आती तो शायद वो लोग मुझे यहाँ ना आने देते। मैं उनसे मंदिर के लिए बोल करके आई थी। तुम्हें उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था पुष्पा। इस झूठ पर मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैं उन्हें मंदिर के लिए बोल करके आई थी। और कुंती, मैं मंदिर ही आई हूँ। मेरे लिए ये आश्रम किसी मंदिर से कम नहीं। इस आश्रम में और मंदिर में मेरे लिए कोई फर्क नहीं। लेकिन लोग इस आश्रम को गंदगी का ढेर मानते हैं पुष्पा। क्योंकि गंदगी लोगों के दिलो दिमाग में है। मैं सारी दुनिया का दावा तो नहीं करती, लेकिन मन और माँ जी के दिलो दिमाग में जो गंदगी तुम्हारे खिलाफ है उसे दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। बस तुम मुझे ये बता दो कि वो लोग इस तरह तुम्हारे खिलाफ क्यों हैं? तुम्हारे इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं पुष्पा? सवाल तुमसे जुड़ा है, इसलिए जवाब तो तुम्हें ही देना होगा। उस जवाब को पाकर होगा क्या? कम से कम मेरी उलझन तो शांत हो जाएगी। मुझे ये तो पता चल जाएगा कि वो लोग बेवजह इस तरह की बातें क्यों करते हैं। पुष्पा, उनकी इन बातों की वजह है, लेकिन इन बातों को जानने के बाद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। सवाल अच्छा लगने का नहीं है, सवाल उनकी पहचान का है। तुम अपने पति की पहचान मेरे जरिए करना चाहती हो? वो तुम्हारा पति है, इस बात की तसल्ली नहीं तुम्हें पुष्पा? मेरा पति अगर मुझसे कोई बात छिपाए, मुझे अंधेरे में रखे,
तो मुझे ऐसे पति का साथ गंवाना नहीं। मैं सच्ची और ईमानदार हूं और मुझे अपने आप से जुड़े हर रिश्ते में ईमानदारी चाहिए। क्या जानना चाहती हो तुम? यही कि वो लोग तुम्हारे खिलाफ इस तरह की बातें क्यों करते रहते हैं। अब अगर तुम शादी करना चाहती हो तो इसमें मन को और माँ जी को क्या परेशानी है? पुष्पा, तुम जानना चाहती हो तो सुनो। इसकी वजह यह है कि मन पहले बाबूजी के यहां पर कंपाउंडर था। उसका हमारे घर में आना जाना था। उसी दौरान उसे मुझसे प्यार हो गया। लेकिन मैंने उसके प्यार को ठुकरा दिया। इसी वजह से वो आज तक मुझसे नाराज है। तुम्हें बताओ पुष्पा, मैं उसके प्यार को कैसे स्वीकार कर लेती हूँ जबकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो कौन है कुंती जिसे तुम प्यार करती हो? जिसे मैं भुलाना चाहती हूँ उसकी याद क्यों दिलाती हो पुष्पा? उन बीती यादों को मत भूले दो प्लीज। कुंती, मैं जानती हूँ ऐसी बातें बहुत तकलीफदेह होती हैं। तुमने किसी को उसका नाम नहीं बताया? जो जान सकते थे उन्हें मालूम है।